स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहले ही मैंने मैथ्स पेडागॉजी ईवीएस के नोट्स वगैरह मैंने अपलोड कर दिया है और आज से हम सीडीपी की तैयारी करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इसमें आज हम जो सिलेबस है सीटेट का उसका चैप्टर 1 देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है डेवलपमेंट का कंसेप्ट को देखेंगे और फिर उसका रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे लास्ट में कि लर्निंग के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टैटिक एंटिटीज, दे कीप ऑन चेंजिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, वो हमेशा परिवर्तनशील ही होते हैं, उनमें हमेशा चेंजिंग आते रहता है। इसको हम लोग समझेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट टर्म्स के थ्रू। सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ इज़ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ किस तरह का चेंज है? क्वांटिटेटिव चेंज है। इसमें क्या होता है कि हमारा ये या तो या तो हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ये सब जिसको हम मेज़र कर सके, इस तरह के एस्पेक्ट्स को हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं। उसके बाद है ग्रोथ जो होता है उसको जनरली हम मेज़र कर सकते हैं। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। वैसा चेंजेस जैसे कि मैंने अभी बताया ही आपको, हाइट, वेट या फिर साइज, शेप, ये सब जो होता है चेंजेस बॉडी का में, इसको क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। ग्रोथ है एक क्वांटिटेटिव चेंज है। ग्रोथ इज़ नॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज़ ऑन टिल मैच्योरिटी। ग्रोथ ऐसा नहीं हम कहेंगे कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। ये क्या होता है? ये जब तक मैच्योरिटी रहता है, जब तक हम पूरे तरह से मैच्योर नहीं होते हैं तब तक ग्रोथ होते रहता है। जैसे कि अब एक टाइम आएगा या तो 18 साल 25 साल, उसके बाद हमारा हाइट जो है वो नहीं बढ़ेगा। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ये लाइफ लॉन्ग नहीं होते हैं, कुछ मैच्योरिटी में आके कुछ समय के बाद इस तरह के ग्रोथ जो है वो रुक जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट के कंसेप्ट को। डेवलपमेंट refers to systematic changes which leads an individual from dependency to self-reliance throughout his lifetime, that is going from womb to tomb। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, womb to tomb। इसमें यही दिया हुआ है कि डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले तो जब पैदा होते हैं, जब जो बच्चा होता है वो डिपेंड होता है अपने मदर फादर पे किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, अपने से सेल्फ रियलाइंस मतलब अपने पे निर्भर होने लगता है, शुरू कर देता है। और ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जो प्रोसेस है ये वोम टू टोम जाता है, मतलब माँ के गर्भ से लेके उसके कब्र तक, उस आदमी के कब्र तक जाता है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, लाइफ टाइम ये चलते रहता है डेवलपमेंट। इट मीन्स डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ, that is from prenatal period or from the time of conception and continues till an individual dies, that is his term। मैंने पहले ही बोला आपको कि ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट जो है वो बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है, यानी कि प्रीनेटल पीरियड या फिर जब मदर ने कंसेप्शन किया हो, जब गर्भ धारण किया हो, तभी से ये शुरू हो जाती है और तब तक रहती है जब तक वो आदमी मर ना जाए, यानी कि उसके टॉम्ब तक, कब्र तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे in this time period an individual grows in many ways such as physically, mentally, emotionally etc। इस पीरियड में क्या होता है, इंडिविजुअल जो है बहुत तरह से उसका मतलब ग्रोथ होता है, जैसे कि फिज़िकली भी उसका डेवलपमेंट होता है, मेंटली भी डेवलपमेंट होता है, फिर इमोशनली भी वो मैच्योर होता है, इस तरह से चलता है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस एंड दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड।
डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोग्रेसिव हमेशा आगे बढ़ते रहता है और वो रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होता है और इसको बदला नहीं जा सकता है। चेंजेस विच ऑकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। अब ऐसा हम नहीं कह देंगे कि अगर कुछ हम में चेंजेस आ गया या बीमार किसी में कोई चेंजेस आ गया बीमारी से या फिर वो थका है तो ये इसको हम नहीं काउंट कर देंगे डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ मैचुरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंदर ग्रोथ भी आ जाएगा, मैचुरेशन भी आ जाएगा और लर्निंग जो वो अपने आप से लर्न कर रहा है, सीख रहा है, वो भी आ जाएगा। तब डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ, मैचुरेशन और लर्निंग तीनों चीज़ आता है। Growth is physical or quantitative changes which can be measured in measuring units such as changes in height, weight, shape and size। हमने ऊपर ही डिस्कशन कर लिया है कि जो ग्रोथ है वो फिज़िकल या फिर क्वांटिटेटिव चेंजेस है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। वैसा चेंज जिसको मेज़र कर सकते हैं जैसे हाइट, वेट, शेप, साइज़, ये सब को हम लोग मेज़र और इस तरह के चेंजेस को हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे मैच्योरेशन क्या है। मैच्योरिटी इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर एंड इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। दैट इज़ ए चाइल्ड 2 years ऑफ एज कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर हुम ही इज़ नॉट मैच्योर फिजिकली। मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरेशन क्या है, जब तक कि कोई एक बच्चा है या फिर कोई एक इंडिविजुअल है वो इन्वायरमेंट को मतलब अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना ना शुरू कर ले, इसको हम लोग मैच्योरेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक 2 साल का बच्चा है तो वो मतलब इतना मैच्योर नहीं है फिज़िकली कि वो अपना बहुत मतलब टास्क अपना जो काम है वो सब कर सके। तो यहाँ मैच्योरेशन का मतलब ये है। लर्निंग कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस और वी कैन से ए रिलेटिवली डिज़ायर्ड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, लर्निंग मतलब होता है अधिगम, सीखना। ये एक मतलब इसमें हम कुछ इफ़ोर्ट्स लगाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं और मतलब कुछ हम अगर हमको सीखना है, हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके लिए मेहनत करना होगा, उसको प्रैक्टिस करते रहना होगा। और ये क्या है, डिज़ायर्ड परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। ये मतलब हमारी इच्छा से ही परमानेंट चेंजेस होता है हमारे बिहेवियर में, इसको हम लोग लर्निंग कहते हैं, अधिगम। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो 2 टर्म है हम लोग बीएड में भी ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन और यहाँ पे सीटेट के एग्ज़ाम में भी ये सब मतलब चीज़ इंक्लूड किया गया है। देखते हैं क्या है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये क्वांटिटेटिव भी होगा और क्वालिटेटिव भी होगा। नेक्स्ट है ग्रोथ इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू फिज़िकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ जो होता है वो फिज़िकल एस्पेक्ट्स तक ही लिमिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे क्या कितना हमारा हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, क्या शेप वगैरह जो भी हम लोग का बॉडी में फ़िज़िकल चेंजेस आता है वो सब ग्रोथ में आएगा। और उसके बाद है डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिज़िकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एक्सेट्रा। वही डेवलपमेंट जो है उसमें सब कुछ मतलब इंक्लूड रहेगा, फिज़िकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, इमोशनल, सोशल एक्सेट्रा। फिज़िकल क्या बॉडी में चेंजेस आ रहा है वो भी इंक्लूड होता है। फिर कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, हमारे दिमाग से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड। फिर इमोशनल हम कैसे मतलब किस तरह का हमारे में इमोशंस है वो सब। फिर सोशल हम कैसे अपने सोसाइटी में ऐसे अपने फ्रेंड्स, मदर, पेरेंट्स से किस तरह से मतलब सोशल हो है, ये सब कुछ जो भी चीज़ है सब कुछ डेवलपमेंट के अंदर समाहित होता है। उसके बाद है ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में आके रुक जाता है। मैंने कहा कि हो सकता है कि किसी का हाइट 18 साल तक ही बढ़े, किसी का वो 22-23 साल तक भी बढ़ सकता है। तो मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में आगे ये रुक जाता है। बट डेवलपमेंट जो है वो
जब तक कि वो आदमी मर ना जाए, डेथ ना हो, तब तक वो कंटिन्यू चलते रहता है। वही ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, डेवलपमेंट कैन ओनली बी असिस्ट। ग्रोथ जो है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको बस हम असेस कर सकते हैं। इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, डेवलपमेंट में है कि इंक्लूड्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। ग्रोथ जो है उसमें सिर्फ हम स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आ रहा है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट में हम लोग बोथ स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस दोनों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्पेक्ट्स टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या आखिर डेवलपमेंट कितना तरह का होता है, इसको हम लोग देखेंगे। डेवलपमेंट जो है यहाँ दिया हुआ है, फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। इस तरह से 6 तरह का डेवलपमेंट होता है। फिज़िकल डेवलपमेंट मतलब क्या बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है वो सब हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग से रिलेटेड, संज्ञान से रिलेटेड क्या चेंजेस, क्या डेवलपमेंट आ रहा है, क्या डेवलप कर रहा है एक आदमी में। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट, कैसा उसका नैतिक मूल्य है, कैसा उसका बिहेव है, क्या है नहीं, वही सब आएगा। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट कि कैसे वो कम्युनिकेशन कर रहा है, कैसे उसका लैंग्वेज मतलब डेवलप कर रहा है, ये सब। और उसके बाद सोशल डेवलपमेंट में आएगा कि कैसे वो अपने आसपास सोशल है कि नहीं है, कैसे उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो चीज़ों को सीख रहा है, ये सब। अब हम एक एक करके जितना भी टाइप दिया हुआ है डेवलपमेंट का उसको देखेंगे। फिज़िकल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट refers to the development of body structure including muscles, bone and organ। फिज़िकल डेवलपमेंट से हम समझते हैं कि वैसा डेवलपमेंट जो कि क्या मसल, बोन्स और हमारा जो भी ऑर्गन्स वगैरह उसमें क्या डेवलप हो रहा है वो सब आएगा। इट इंक्लूड्स मोटर डेवलपमेंट ऑल्सो, which means to gain better control over our bones, muscles and other parts of our body which help us to manipulate the environment। इसमें फिज़िकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट भी आएगा, मतलब कि हम किस तरह से अपना बोन्स, मसल और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पे हम कैसा कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हम इन्वायरमेंट में मतलब रह सके, उसको इन्वायरमेंट मैनिपुलेट कर सके। मोटर डेवलपमेंट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। मोटर डेवलपमेंट भी जो होता है वो 2 तरह का होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में विच इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड्स बॉडी। दीज मसल्स हेल्प अस टू सिट, स्टैंड, वॉक एंड रन एक्सेट्रा। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में वो सब चीज़ इंक्लूड होता है, जैसे जो बच्चा में जो लार्ज मसल्स होता है वो सब का डेवलपमेंट जो होता है पूरा, उसको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे कि अगर बैठ रहा है तो उसमें कौन कौन सा मसल्स वगैरह हेल्प कर रहा है बैठने में, फिर खड़ा हो रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, ये सब में कौन सा मसल्स वगैरह यूज़ हो रहा है। फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है विच इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी स्पेशली इन द हैंड्स। मतलब फाइन मोटर डेवलपमेंट में स्मॉल मसल्स का मतलब बॉडी का स्मॉल मसल्स जो होता है स्पेशली हाथ, उसका वो इंक्लूड होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट में। दिस मसल्स हेल्प अस इन एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग, ड्राइंग, थ्रोइंग, ग्रास्पिंग एक्सेट्रा। ये मसल जो है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हमारा हेल्प करता है, जैसे कि लिखना, ड्राइंग करना, या फिर हम कुछ फेंक रहे हैं या फिर कुछ पकड़ रहे हैं, ये सब जो भी चीज़ होता है छोटा छोटा चीज़, ये सब फाइन मोटर डेवलपमेंट में आएगा। अब हमारा जो दूसरा नंबर पे डेवलपमेंट था कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो टाइप था, उसको अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा किस तरह से हम सोच रहे हैं, किस तरह से हम रीजनिंग, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तार्किक क्षमता, इमेजिनेशन क्या हम
सोच रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। हमारा मेमोरी हो गया, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा एबिलिटी, ये सब जो भी चीज़ है वो सब कॉग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। In language development, we acquire the ability to learn, use, comprehend and manipulate skills of language. इस language development में क्या होगा कि हमारा जो सीखने का एबिलिटी, उस चीज़ को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको समझ रहे हैं, फिर आगे किस तरह से लैंग्वेज के स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आएगा। फिर इमोशनल डेवलपमेंट है नेक्स्ट। Emotional development refers to the ability to recognize, express and control over our emotions. It comes under social development too. Emotional development क्या है? ये हमारा ability है कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को पहचान रहे हैं, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं दूसरों के सामने, और कैसे हम अपना इमोशंस है उस पर कंट्रोल ला रहे हैं। ये सब जो होगा, ये सब सोशल डेवलपमेंट के अंदर भी आएगा। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। इट इज़ द एबिलिटी टू accommodate oneself according to the needs, values and norms of the society, such as cooperation and leading healthy relations with people in our surroundings. सोशल डेवलपमेंट क्या है कि किस तरह से हम हमारा क्या ज़रूरत है, दूसरों का क्या ज़रूरत है, जो वैल्यूज़ है और जो भी परंपरा है सोसाइटी का, मतलब कैसे हम दूसरे के साथ कोऑपरेट करके किस तरह से हेल्दी रिलेशनशिप बना के हम रह रहे हैं, चल रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में जो पीपल हैं उनके साथ, ये सब जो है हमारा वो सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, विच मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वंस एबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। बहुत बार होता है ना, नैतिक मूल्य की हमें सोचना पड़ जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है, उसमें से चुन के जो सही चीज़ है उसको करना, ये सब मोरल डेवलपमेंट में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बहुत फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट। आखिर हम डेवलपमेंट है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में है हेरिडिटी फैक्टर्स हो गया, कि किस तरह से उसका वंशानुगत फैक्टर्स भी होते हैं जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फिर बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, फिर थर्ड में है इंटेलिजेंस, फिर फोर्थ इमोशनल फैक्टर्स, फिर फिफ्थ में है सोशल नेचर। ये सब जो भी फैक्टर्स है ये डेवलपमेंट में को इफ़ेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट का आखिर क्या क्या स्टेज है। ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ जनरली क्लासिफाइड इन 5 स्टेजेस। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट का स्टेज को कम से कम 5 स्टेजों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्री नेटल पीरियड, 9 मंथ्स बिफोर बर्थ। फर्स्ट जो है प्री नेटल पीरियड, जैसे बच्चा जब पेट में रहता है 9 महीना के लिए, माँ के गर्भ में जब रहता है, इसको प्री नेटल पीरियड कहते हैं। उसके बाद होता है इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर्स, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके 2 साल तक, इसको ये पीरियड जो होता है इसको इन्फेंसी कहते हैं। और इसमें सेंसेस आर टीचर्स। सेंसेस आर टीचर्स मतलब इसमें है कि बच्चा ना ही बहुत बोल पाता है या समझ पाता है, वो छू के या फिर और किसी भी तरह से उसका जो भी सेंस वगैरह होता है उसी के थ्रू वो सीखता है कुछ भी। थर्ड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। ये चलता है 2 से 6 ईयर के बच्चों में चलता है ये अर्ली चाइल्डहुड। ये उस पीरियड है, ये क्या है प्री स्कूल स्टेज, प्री स्कूल एज। इसमें क्या है बच्चा जो है वो स्कूल इस समय जाना वैसा शुरू नहीं करता है, अब प्ले स्कूल वगैरह बन गया है, बच्चे जा रहे हैं 4 साल 5 साल से। लेकिन अब पहले मतलब अर्ली चाइल्डहुड को रखा गया है 2 से 6 ईयर के बीच। और फिर फोर्थ है लेटर चाइल्डहुड, 7 to 11 ईयर्स, गैंग एज। 7 to 11 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं वो ना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं खेलने के लिए, या फिर और वो लोग मतलब ग्रुप में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं।
उसके बाद है पांचवा स्टेज जो होता है एडोलसेंस 12 टू 19 ईयर्स आइडेंटिटी क्राइसिस। ये एडोलसेंस मतलब टीनेज जो हमारा फिर आ जाता है 12 से 19 ईयर एज है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब बच्चा को बहुत तरह का फियर्स भी रहता है कि कैसे हम अपना मतलब आइडेंटिटी बनाएंगे, कैसे हम बहुत तरह का इसमें फियर एंड मतलब बच्चे को बहुत तरह का इस एज में बच्चे बहुत तरह का मतलब अच्छे चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और बुरे चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और फिर ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि गैंग एज किसको कहेंगे, सीटेट में बहुत बार आ चुका है। तो हम इसका आंसर है लेटर चाइल्डहुड 7 to 11 ईयर्स वाला जो पीरियड होता है इसको हम लोग गैंग एज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस तरह से, फिर उसके बाद हम लोग एक एक जो स्टेज है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट में था इन्फेंसी बर्थ टू 2 ईयर्स। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेज। इस स्टेज से लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बच्चा क्या है अब कुछ मतलब कुछ भाषा वो बोलता है लेकिन हाँ कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ वो कोशिश करता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड ट्रांजिशंस फ्रॉम ए डिपेंडेंट टॉडलर टू एन एक्टिव चाइल्ड। इसमें जो बच्चा है वो एक डिपेंडेंट टॉडलर से एक एक्टिव बच्चा में उसका डेवलपमेंट होता है। ही और शी इज़ नाउ एबल टू क्रॉल एंड वॉक। मतलब इसके इस स्टेज में बच्चा जो है या तो रेंगना शुरू कर देता है, घसकना घुटनों के बल में, या फिर वो चलना शुरू करता है। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ इन्फेंसी रिकॉर्ड्स द मोस्ट ग्रोथ। अगर मतलब फिज़िकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जो पीरियड होता है इन्फेंसी का, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब फास्ट ग्रोथ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज जो था अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर के बीच। इन दिस स्टेज चिल्ड्रेन स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग विद टॉयस। ये स्टेज में बच्चे जो क्या करते हैं वो मतलब टॉय से खेलते हुए बहुत ज़्यादा सम टाइम जो है उसको स्पेंड करते हैं। एट दिस स्टेज चिल्ड्रेन डू नॉट अटेंड द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बट दे स्टार्ट गोइंग टू प्री स्कूल और प्ले स्कूल। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देता है। आजकल तो बहुत सारे प्ले स्कूल्स वगैरह भी खुल गए हैं। इसके बाद है चिल्ड्रेन आर सेल्फ सेंट्रिक एट दिस स्टेज। ईगो सेंट्रिक मतलब इस एज में होता है वो बच्चा में थोड़ा ईगो होता है, वो खुद में ही मतलब बात वगैरह करेगा। खुद जैसे कोई काम कर रहा है तो हाँ इसके बाद हम ये करेंगे, इसको खिलौने को ऐसे जोड़ेंगे, इसके बाद पैर जोड़ना है, इस तरह मतलब खुद में वो बात करता है। ये क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज को ईगो सेंट्रिक स्टेज कहते हैं, तो इसका आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड। इसका पीरियड जो है वो 2 से 6 ईयर के बीच है। इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिहाज से। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड जो स्टेज है लेटर चाइल्डहुड 7 to 11 ईयर्स। इसमें क्या होता है, here a children joins the traditional system of education, that is why this stage is known as elementary school stage। यहाँ पे जाके बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है और इस स्टेज को एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं। दिस स्टेज इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्रबलसम एज। इसको ट्रबलसम एज भी बोल सकते हैं हम लोग। चिल्ड्रेन डिवोट मोर टाइम विद देयर पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है, पीयर ग्रुप जैसे एक ही उम्र के जो बच्चे होते हैं, जैसे एक क्लास में है तो ज़्यादातर बच्चे एक ही एज के रहते हैं, उस तरह के बच्चे को जो क्लासमेट्स होते हैं उसको पीयर ग्रुप बोलते हैं। तो इस स्टेज में आके लेटर चाइल्डहुड में आके जो बच्चा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने लगता है अपने पीयर्स को। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेंस क्रिएटिव पोटेंशियल बिगिंस। यहाँ पे जो है बच्चा में क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस पीरियड इन्फ्लुएंस द चाइल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। इस पीरियड में जो भी बच्चा मतलब एक्सपीरियंस करता है वो आगे भी जाके उसको उसके लाइफ में जो आगे जाके घटना होता है वो सब इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज एडोलसेंस और पुबर्टी।
13 to 19 years. Adolescence is the stage of stress and storm. स्टैनले हॉल ने क्या कहा था कि एडोलेसेंस एक ऐसा स्टेज है जिसमें स्ट्रेस भी रहता है और स्टॉर्म भी रहता है. दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ ए पर्सनस लाइफ. ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है एक आदमी के जीवन में. ऑल्सो नॉन एज द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस. इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का स्टेज भी कहा जाता है. एट दिस स्टेज एडोलेसेंट्स फेस मैनी सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस. ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो स्टेज होता है इसमें जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो बहुत तरह का चेंजेस को फेस करते हैं. जैसे सोशल चेंजेस हो गया, उनके बायोलॉजिकल चेंजेस जैसे बॉडी में भी बहुत कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिलता है. उसके बाद पर्सनल चेंजेस. दिस इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज वेयर पर्सन ट्रांजिट्स फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन अडल्ट. ये एक तरह का ट्रांजिशनल स्टेज है जिसमें एक जो इंडिविजुअल है, एक पर्सन जो है वो अपना चाइल्ड से अडल्ट, बच्चा से जो जवान की ओर ट्रांजिशन होता है उसका. एडोलेसेंट्स फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स. एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं. दे बिकेम एग्रेसिव एट टाइम्स. होता है किशोरावस्था में बहुत बच्चे जो होते हैं वो एग्रेसिव मतलब बिहेव करते हैं. कभी खुश हो गए तो ज़्यादातर वो लोग मतलब आक्रामक टाइप से बिहेव करते हैं. इन दिस स्टेज थाउट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल. इस स्टेज में जो उनका सोच होता है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, अमूर्त हो जाता है और लॉजिकल भी होता है. बहुत कुछ वो तर्क वितर्क और सोचने समझने का शक्ति भी उनमें डेवलप होता है. इस तरह से हमने सारा स्टेजेस कंप्लीट किया और अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे कि रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग. लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशंस हैं. लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिसेस. हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि लर्निंग जो है एक तरह का डेवलपमेंट है जो कि इफ़ोर्ट और प्रैक्टिस से आता है. हम अगर किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो फिर हमें उसके लिए इफ़ोर्ट लगाना पड़ता है, अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और भी हमसे जो बन पड़े वो सब करना रहता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है. नेक्स्ट है वी नो दैट इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. मैच्योरेशन और लर्निंग ये दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा. नेक्स्ट है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स. डेवलपमेंट जो होता है वो हर एस्पेक्ट्स में होता है, चाहे वो फिज़िकल हो, सोशल हो, बायोलॉजिकल हो, मोटर हो, हर तरह के से डेवलपमेंट होता है. मैच्योरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट. मैच्योरेशन जो है वो एक लिमिट सेट करता है डेवलपमेंट के लिए. जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक हमें वो विकास नहीं होता है. जैसे इसका एग्ज़ाम्पल देंगे कि जब तक बच्चा में इतना मैच्योरिटी ना आए कि वो खड़ा होने लगे तब तक वो आखिर किस तरह से चलना शुरू कर देगा. इसीलिए जो मैच्योरेशन है वो एक लिमिट सेट करता है डेवलपमेंट के लिए. उसमें विकास के लिए मैच्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है. देयरफॉर मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. इस तरह से मैच्योरेशन और लर्निंग ये दोनों मिलकर किसी भी इंडिविजुअल का विकास को, किसी भी व्यक्ति के विकास को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं. दोनों किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए मैच्योरेशन भी इम्पॉर्टेंट है और लर्निंग, दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है. इस तरह से आज हमने CDP का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें. अब आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. धन्यवाद.